देश के 30 करोड़ मुसलमानों को हाथ ला ठीक है, और लोगों को बहस में ले आए सर, फिर आता हूं मैं आपके पास, और लोगों को बहस में लेकर आऊं मैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ और भी पैनल के सम्मानीय हमारे सदस्य जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र आनंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हैं, इसके अलावा डीपी यादव नेता सपा, प्रबल प्रताप शाही नेता कांग्रेस, नवीन मिश्रा जी हमारे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी, क्योंकि मामला धर्म से भी जुड़ा और आपने बीजेपी पर हमला कर दिया है, तो अब नवीन मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी आपका जवाब देंगे। नवीन मिश्रा जी, क्या जरूरत थी भाई, आपने रमजान के इस महीने में ये क्यों अलग जगा दिया, ये तो आपने गलत कर दिया। संशोधन बिल की बात अभी क्यों किया आपने? आप देखो, मुसलमानों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अपना व्रत तीज त्योहार छोड़कर रोड पर आना पड़ा। आवाज बार बार कट रही, मैं लौटूंगा आपके पास में, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करें और मोबाइल के नेटवर्क एरिया में आया, फिर आपसे बात करते हैं। महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ हैं शैलेंद्र आनंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, ये अभी जो इमरान बंटी कह रहे थे और आपने कौसर हसन मजीदी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको भी सुना, ये दो तरह की सोच जो है उसमें ये समाज बटा हुआ है। कोई कहता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो संपत्तियों पर कब्जा करने का एक लीगल तरीका है, कोई ये भी कह रहे हैं कि सरकार, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है जो इमरान बंटी ने अभी कहा कि ये समय गलत था इस चीज को लेकर कि आप ये रमजान चल रहा है, रमजान के बीच आप ऐसा बिल लेकर आते हैं कि भूखे प्यासे लोगों को अपना व्रत तीज त्योहार छोड़कर सड़कों पर आना पड़ता है। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि आप होली दिवाली, मोदी जी तो कोई सौगात नहीं देते, कोई उपहार नहीं देते, नाम पर भी ऐतराज है कि सौगात मोदी क्यों रखा। देखिए, सौगात मोदी एक राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, किंतु साथ में ध्यान रखिएगा, कोई सा भी राष्ट्राध्यक्ष हो वो अपने सेंसस और सैंपल के आधार पर चलता है। सांख्यिकी का सिद्धांत है कि लोगों का जनमानस आपको ज्ञात करना है, तो आप उस निर्णय से संबंधित जो जनमानस है उनकी बुद्धि का, उनके निर्णयों का, उनकी भावनाओं का आकलन करते हैं। ये स्पष्ट है, इस राष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड से ज्यादातर हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते आए हैं कि वो न्यायिक आधार पर सही से कार्य नहीं कर रहा था। तो उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, उदाहरण के तौर पे। साथ में कई सारी ऐसी विषय वस्तुएं थी जिसके अंदर हमें लोकतांत्रिक, जिसे कहते हैं जमहूरियत, उसके आधार के ऊपर कुछ न कुछ निर्णय लेने थे। उस निर्णय के लिए लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। और सबसे बड़ी सौगात कब दी जा सकती है, आप पूछिएगा, जिस समय पर जिस वर्ग के लिए हम बात कर रहे हैं संशोधन की, उसी वर्ग का उच्चतम त्योहार हो। तो ये कोई मुसलमानों के खिलाफ होने वाला, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब बहुत आपका बहुत पाक महीना चल रहा है, आपका सर्वोच्च धार्मिक पर्व चल रहा है, तो अभी नहीं तो सौगात कब दी जाए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। कब दी जाए, देखिए, और साथ में एक बात और समझिएगा कि अब हम लोकतंत्र में हैं। हमारे यहाँ का मुसलमान की तुलना हम विश्व के अन्य देशों के मुसलमानों से कर ही नहीं सकते, वो करना भी पाप होगा, क्योंकि हमारे की संस्कृति एक अलग संस्कृति है, वहां की संस्कृति एक अलग संस्कृति है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम हमारे यहाँ की महिलाओं को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए और एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने बात करी कि पूरे देश के लिए एक समरूप कानून होना चाहिए या समरूप विधान होना चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसको हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अंदर आपकी प्रोग्रेसिवनेस, आपकी प्रगतिशीलता ही मायने रखती है। नहीं मान रहा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। खारिज हो जाएंगे। ठीक है, प्रबल प्रताप शाही साहब हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। प्रबल प्रताप शाही तो बार का सांसद है, आप लोगों के तो नजर में आजम खान पता ही कौन सा है, आप लोग नहीं, मैं उनका और वक्फ बोर्ड का जो कनेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। संपत्तियों, सुनिए, आईएसआई के तमाम एजेंट आरएसएस के लोग मिले हैं आप ही के मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश इस समय सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी हुई है आरएसएस की। तमाम आईएसआई के एजेंट पकड़े गए थे। तो पकड़े गए और मिले, तो इसका क्या लेना देना? ये तो क्यों नहीं लेना देना? अब लेना देना नहीं है। आरएसएस और आईएसएस का क्या लेना देना? आरएसएस सीआईए के साथ मिलकर काम करता, उससे लेना देना नहीं है। अभी हम आरोप लगाना शुरू करेंगे, इतने आरोप हमारे पास हैं कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा मान्यवर। नहीं, आप आरोप लगाइए, जवाब में दूंगा, लेकिन तथ्यपूर्ण होना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड की प्राइम लोकेशन की जमीन, शहरी प्राइम लोकेशन की जमीन अडानी को देगा, और इसके बाद यही नहीं रुकेगा, सुन लीजिए, इसके बाद जो मंदिरों की जमीन है
ये स्वामी गिरी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। इसके बाद इनकी जमीनों पर भी नरेंद्र मोदी आएगा। चिंता मत कर बाबा, बचोगे नहीं, नंबर सबका आएगा, बचना नहीं है तुम्हें भी, नंबर सब भूलना नहीं। चलिए कर लो, चलिए, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके। और आपने नरेंद्र मोदी नहीं, आपने बहुत बड़ी बातें कही हैं, इसके लिए मैं लौटूंगा और हम तमाम जो पैनल के हमारे सदस्य हैं उनसे मैं जवाब भी मांगूंगा। हमारे पैनल के तमाम ये नहीं, आज देश के मुसलमानों को, आज देश के मुसलमानों को देखिए बंटी साहब, देखिए देश के मुसलमानों को देखिए, उड़ान योजना मुस्लिम विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, शादी शगुन की योजना मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रेजुएशन करने के लिए 51,000 शादी का शगुन, उस्ताद योजना मुस्लिम एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग, सीखो कमाओ योजना रोजगार मुहैया कराना, ईद योजना मुस्लिम स्टूडेंट को पीएम छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आवास, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, 3 तलाक पर प्रतिबंध, वक्फ संपत्तियों का सुधार, सामाजिक आर्थिक योजना, मदरसों का आधुनिकीकरण, कौशल विकास योजना, हज यात्रा की प्रक्रिया में सुधार, नागरिक संशोधन विधेयक, धार्मिक संस्कृति संस्थानों को सहायता। अब बताइए, खजूर और मखाने और काजू किशमिश या ये अरबों करोड़ों रुपए समाज सुधार के लिए और उत्थान के लिए खर्च हो रहा है। अब क्या कपड़े फाड़कर, छाती फाड़कर चिल्लाएं क्या आके कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप टीवी पर? की जरूरत ही नहीं है। जो देश की जो सरकार होती है, और क्या कर सकती है? देश की एक एक जनता, इतनी प्लानिंग्स हैं, इतनी डेडिकेटेड योजनाएं हैं, डेडिकेटेड योजनाएं हैं, हो पा रहा है, डेडिकेटेड योजनाएं सर, वो सही है, मगर क्या इंसाफ हो पा रहा है? आप बताइए, एक तरफ आप सौगात ये तो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कह गए थे सर, इस देश का दुर्भाग्य है। ये तो राजीव गांधी स्वर्गीय कह गए थे कि 1 रुपए चलता है मनरेगा में, 10 पैसे ग्राउंड पर पहुंचता है। इस सरकार का क्या दोष भाई? करेगा ये तो देश की आवाम जनता। हाँ, कुछ कह रहे हैं मजीदी साहब? ठीक है, तो हम आपने खजूर मखाने काजू किशमिश की बात की, मैंने योजनाएं गिना दी। अब माइक की बात इसलिए मत कीजिए क्योंकि देखिए वो एक अलग तरीके का मुद्दा है और वो मैं संवेदनाओं को झकझोरना नहीं चाहता हूं, ना किसी को परेशान और छल नहीं करना चाहता हूं। आप जनता के कानून एक बराबर रहेंगे ना। इमरान बंटी, थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर सकते हैं क्या? इमरान बंटी, आपकी आवाज बार बार कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क सुनिश्चित कर लें अपने फोन में। नवीन मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी। नवीन मिश्रा जी, आप लोगों ने भाई उनके इलाके में आजमगढ़ में बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बड़े बड़े रिजॉर्ट बने, फिर बाद में जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है या एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं या फिर जो मूलभूत जरूरतें, बुनियादी जरूरतें उनकी, उनसे जूझ रहे हैं, तो फिर आखिर वक्त की वो हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति किस काम की? और कोई तो होगा ना जो आगे आएगा और इसका सदुपयोग करने के लिए कुछ तय करेगा, कुछ खाका तैयार करेगा। अक्षय जी, बहुत स्पष्ट सी बात बताता हूँ कि यदि कोई सा भी धर्म हो, ऐसे वक्फ के अलावा भी बोल रहा हूँ, यदि उनकी कोई संपदा है, उन संपदाओं से कोई स्कूल बन रहा है, कोई अस्पताल बन रहा है या जन कल्याण का कोई प्रारूप बन रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं, फिर तो उसका स्वागत होना चाहिए था। किंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि उसके नाम के ऊपर आप भूमाफिया बन करके बैठ गए और साथ में अपने निजी संपदाओं को बढ़ाना चालू करा। स्पष्ट है। देखिए, प्रबल प्रताप जी की बात से मैं एक बात से सहमत हूँ और यहाँ तक कि डीपी यादव की बात से भी सहमत हूँ। बात यह है कि जब मठ मंदिरों के ऊपर जब कब्जे की नियत हुई तो हर राजनीतिक दल ने करी कि उद्योगों के जरिए राजस्व तो वसूल नहीं पा रहे क्योंकि औद्योगिकरण नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयास ये होता है ये मठ मंदिरों को अपने अधीन करके धन का उपार्जन करे, हम लोगों की भूमि, हमारे भू राजस्व से अपना पोषण करे। यह उचित नहीं होता है। तो इसके खिलाफ भी मैं प्रबल प्रताप जी निरंतर रूप से बोलता रहूं, आपकी बात से सहमत हूं, किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, अभी बात जबकि इस विषय की चल रही है कि जहां वक्फ बोर्ड का मामला है, तो वहां पर हमें मजीदी जी के साथ एक बात सहमति जतानी होगी कि हम मुसलमानों का कितना भला कर पा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम बच्चों का, उनकी रोजगार की स्थिति का, उनके सामाजिक अस्तित्व का हम कितना भरण पोषण कर पा रहे हैं, किस स्तर पे ला पा रहे हैं, और वक्त उसके अंदर नाकाबिल साबित हुआ है। ये बात सत्य है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण में कहा, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा अक्षय जी कि सेंसस और सैंपल, दीज आर द स्टैटिस्टिकल फिनोमेना। बिल्कुल, कोई भी शासक होगा, चाहे इस पक्ष का होगा, उस पक्ष का होगा,
वो जनाधार को देखेगा, जन की मंशाओं को देखेगा, उसका सेंसस करेगा, सैंपल करेगा, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि उनकी हार्दिक इच्छाएं क्या है। यदि कहीं पे दमन का योग है तो उनको हमें उभार के लाना होगा। तो मुस्लिम समुदाय को यदि वास्तव में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर उच्चतम स्तर पर लाना है, या समान स्तर पर लाना है, तो ऐसी स्थिति में वक्फ का संशोधन होना आवश्यक है। साथ में हमारे यहाँ पर एक कानून एक स्वरूप में लाना आवश्यक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। इमरान मट्टी साहब, उम्मीद करते हैं कि अभी